अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है। चूंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, हाल ही के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तन का अनुभव किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है, तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप पैटर्न की पड़ताल करें। वर्ष 1950 से 51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल्य 1,214 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2016 से 17 में बढ़कर 44,29,762 करोड़ रुपए हो गया। क्या आप 1950 से 51 के मुकाबले 2016 से 17 की प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कर सकते हैं? विदेशी व्यापार में इस तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी विविधता आदि। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया है। तालिका। यद्यपि यहाँ पर आयात एवं निर्यात दोनों की ही मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठकों में समय के साथ बदलाव आए हैं। इसमें कृषि तथा समवर्गी उत्पादों का हिस्सा घटा है, जब पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। अयस्क खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा वर्ष 2010 से 11 तथा 2016 से 17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा है। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफी, काजू, दालों आदि जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016 से 17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत में के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की है। चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। भारत के विदेश व्यापार में
मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। भारत ने 1950 एवं 1960 के दशक में खदानों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खदान, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरण आदि थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, चूंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यातों से अधिक थे। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खदानों का आयात रोक दिया गया, लेकिन मशीनी औजार आदि पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मांग होती थी। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा सामग्री उत्पादों के आयात में कमी आई है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोटी तथा उपकरणों, स्वर्ण एवं चौड़ी धातुमय अयस्क तथा धातु, छिजन, अलोह धातुएं तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि आती हैं। वर्ष 2016 से 17 के भारत की कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात के विवरण तालिक 11.5 में दिए गए में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल आया, फलतः आयात बजट भी बढ़ गया। खदानों के आयात की जगह वरक्सो एवं पेट्रोलियम ने ले ली। मशीन एवं उपकरण, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। तालिका 11.4 में आयात के बदलते प्रारूप का परीक्षण करें तथा उसमें हुए परिवर्तन को समझने का प्रयास करें। तालिका 11.4 यह दर्शाती है कि पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में भी होता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है।